खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, वीटीवी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी जोशी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह पहुंचे धारूहेड़ा, कहा देश को बदलने का समय आ चुका है। मां भगवती जागरण में पहुंचे अनुराग ठाकुर, कहा युवाओं के लिए हमेशा तत्पर हूं। बिजली मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं, गोहाना रैली के लिए दिया लोगों को न्योता। भिवाड़ी में हुआ श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव, लोगों ने उठाया जमकर आनंद। सनग्लो स्कूल में दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन, बच्चों ने पेश किए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अविराज वर्ल्ड स्कूल में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, चिरंजीव राव ने किया विजेताओं को पुरस्कृत। और अब नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते रोज धारूहेड़ा के सुभाष चौक पर यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने कहा कि आप सबके अंदर देश को बदलने की चाह है, लेकिन इसके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। जनता अपनी ताकत को पहचाने और आगे आए, यह देश जरूर बदलेगा। इससे पूर्व उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। समारोह को संबोधित करते हुए जनरल ने कहा कि आज देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपने बारे में सोचते हैं। और अगर हमको इसमें से निकलना पड़ेगा तो सबको साथ में लाना पड़ेगा, और वो चाबी आपके हाथ में। जिस दिन आप फैसला कर लेंगे कि आपको परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन आएगा। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसा कि पिछले 60 साल से होता है। वो जिस चीज को याद दिला रहे थे, मैंने कहा था जब मैं अन्ना जी के साथ आया था, ये मत कहिए कि आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, बोलिए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको कहता हूं मैं आपसे एक कदम आगे चलूंगा। सब यही सोचते हैं कि हमारा घर पहले कैसे भरे, जबकि हमारे ही देश के लोग विदेशों में जाकर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आते ही किसी काम को कराने के लिए रिश्वत की बात करने लगते हैं। वो जो प्रथा थी शासकों की, वो खत्म नहीं हुई। वो जनतंत्र नहीं आया, वो गणतंत्र नहीं आया, वो शासक वैसे के वैसे। वो इसीलिए है क्योंकि आप बंटे हुए। तो निश्चय करिए हम बटेंगे नहीं, निश्चय करिए हम देश को बदलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये देश जरूर बदलेगा। इसी वजह से भ्रष्टाचार पनपता है। आज देश ऐसे मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां या तो हम बिक चुके हैं या फिर गुलाम हो चुके हैं। इससे पूर्व जनरल वीके सिंह का स्वागत यंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत वीर ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रूप सिंह ने किया। अंत में वीके सिंह को ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। समारोह में जनरल वीके सिंह के अतिरिक्त हिंदुत्व अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण सिंह गोजावत, अरिदमन सिंह, प्रशांत शर्मा, डॉक्टर रूप सिंह, नगर सुधार समिति के अध्यक्ष डीके सैनी, राकेश सैनी, डीके बंसल, राजवीर यादव, आत्मा यादव, राजेश सोनी, राज्य शिक्षक पुरस्कार सम्मानित प्रोफेसर देशराज शर्मा, समाज सेवी शैलेंद्र सिंगर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धारूहेड़ा के सेक्टर 6 में हिमाचली कल्चरल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मां भगवती जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर उपस्थित थे।
लोगों ने जागरण का भरपूर आनंद उठाया। वहीं अनुराग ठाकुर ने भी लोगों को संबोधित किया। जागरण में अनेक गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान किया, जिसका लोगों ने जमकर आनंद उठाया। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर जहां हिमाचल प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराया, वहीं हिमाचल के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। ऐसा लगा वापस हिमाचल के किसी क्षेत्र में सभा कर रहा हूँ और वापस अपने लोगों के बीच में जाकर, परिवार के बीच में आकर जो प्यार मान सम्मान मिलता है, भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन इस मन में भी प्रसन्नता होती है कि हिमाचल के लोग सच्चे मन के साथ कहीं पर भी जाकर राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान करते हैं और सदा करते रहेंगे। और हिमाचल के लोगों ने जो एक पहचान बनाई है कि सच्चे मन के साथ, ईमानदारी के साथ काम करके इज्जत की रोटी कमाना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में ऐसी छवि बनी। जी, जिस तरह से कई राज्यों में भी इलेक्शन है, तो क्या कहेंगे बीजेपी की भूमिका? देश में एक हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को सत्ता में लाएंगे, महंगाई, भ्रष्टाचार और अत्याचार से छुटकारा पाएंगे। नरेंद्र मोदी आएंगे, देश को बचाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे और महान शक्ति बनेंगे। प्रदेश के बिजली और पर्यावरण मंत्री तथा स्थानीय विधायक कप्तान अजय सिंह यादव ने धारूहेड़ा के स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनी और आगामी 10 नवंबर को गोहाना में आयोजित हरियाणा शक्ति रैली के लिए लोगों को निमंत्रण भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राविंद्रजीत के कांग्रेस छोड़कर इनेलो में जाने के सवाल पर बोले कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे सवाल पूछा गया चिरंजीव राव के लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी टिकट देगी तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। साहब, आज धारूहेड़ा में आपकी मीटिंग थी, तो क्या एक तो हमने लोगों की समस्या सुनी थी यहाँ पर आके, दूसरा 10 नवंबर को रैली है गोहाना में, उसके बारे में अपील कर रहे हैं। और कल 27 तारीख को हमने मीटिंग बुला रखी है अपने निवास स्थान पर रेवाड़ी में। उसमें जो हमने पिछले जो 9 साल में काम हुए हैं, मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि अपना ये जो खाद्य आपूर्ति सुरक्षा बिल पास हुआ है, इसके अलावा शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उसका हमने जो है पास कर दिया है। एक नया जो एक्ट है अपना भूमि अधिग्रहण का, उसको भी जो है पार्लियामेंट में पेश कर दिया, जिसके बारे में हम कई दिनों से मांग कर रहे थे। बाकी अपने स्टेट के अंदर जो है सैनिक स्कूल है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, खरगड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज है, रेवाड़ी में गवर्नमेंट कॉलेज है। अपने यहाँ धारूहेड़ा के अंदर सीवरेज का काम शुरू हो गया है। पहले यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं शहर की, और दूसरे भी पहले सीवरेज काम बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए की लागत से सीवरेज का काम शुरू हो गया है और पानी की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उनको लेकर गोहाना के अंदर, प्रदेश के अंदर तो बहुत काम हुआ है। मेडिकल कॉलेज बना है आपका मेवात में, और करनाल के अंदर कल्पना चावला के नाम से मेडिकल कॉलेज बना है, और बहुत सारी परियोजनाएं हैं। 100 गज के प्लॉट देने की बात है। जितनी हमारी उपलब्धियां उसको लेकर गोहाना के अंदर रैली है, उसमें लोगों को कल अपील करेंगे कि वो ज़्यादा मात्रा में पहुँचे हो। जी, कप्तान साहब, पिछले साल कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाया था, तो इस बार भी कोई इस तरह का प्लान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिंपल बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो एक लालू जी ने आना था, इसलिए हमने कर दिया था। इस बार वैसा नहीं, नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। और मैं शायद यहाँ हूँगा भी नहीं, मैं शायद कहीं मैं जाऊँगा कहीं बाहर। जी, राव इंद्रजीत जी को इनेलो से न्योता मिला है सर, क्या टिप्पणी करेंगे इस पर? देखो, राव इंद्रजीत सिंह जी को अभी वो इस्तीफा क्यों देते? अगर उन्हें कांग्रेस में नहीं रहना, इस्तीफा दें। क्यों घबरा रहे हैं इस्तीफे देने से? अपनी सीट को बचाने के लिए जो है वो आज तक इस्तीफा नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि इनेलो की रैली में जाते हैं, दूसरे भी पार्टी निर्णय, या तो पार्टी में रहें या पार्टी छोड़ के जाएं, फैसला करें। या अपनी सीट बचाने के लिए इतनी घबराहट हो रही कि सीट बचाने के चक्कर में जो है फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैसला लें, बस क्षेत्र से मन बना रहे हैं। ये प्रदेश की यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और क्षमता इनके अंदर काम करने वाला है। और दूसरा मैं हूँ साथ में, और नाम है हमारा, और ये भी कार्यशील, बहुत ही कार्यशील हैं, काम करते हैं। और इन्होंने बादशाहपुर के अंदर भी दफ्तर खोला है, यहाँ पर भी आते हैं इतवार को।
अभी हमारी पटौदी के अंदर 5 तारीख को हमारी मीटिंग बुलाई है हमने, मेवात में भी आते रहते हैं, तो पूरे क्षेत्र में जो है ये घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर पार्टी हाईकमान अगर मौका देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अभी वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे श्री श्याम सखा मंडल द्वारा आयोजित किया गया श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बीते रोज श्री श्याम सखा मंडल भिवाड़ी द्वारा भगत सिंह कॉलोनी में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाहर से आए हुए सुप्रसिद्ध गायकों ने श्याम की महिमा का गुणगान किया। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के नगर पालिका जिलाध्यक्ष संदीप दायमा और पार्षद हवा सिंह उपस्थित थे। लोगों ने जागरण का जमकर आनंद उठाया। भिवाड़ी स्थित सनग्लो स्कूल में दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल के संचालकों ने बच्चों को दीपावली के महत्व के बारे में बताते हुए उन्हें विस्तृत जानकारी दी। सर, आज हम दीपावली सेलिब्रेशन मना रहे हैं और सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल से सभी बच्चे सभी पेरेंट्स मिलकर एक साथ दीपावली का त्योहार कैसे मनाया जाता है, ये हम बच्चों को एक प्रोग्राम के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि ये जो त्योहार होते हैं ये कितने प्यार से और भरे हुए होते हैं, लेकिन हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ अपना जो कल्चरल है उसमें धीरे धीरे त्योहारों का रंग जो फीका पड़ता जा रहा है उसको दोबारा से जागृत करने के लिए लोगों को दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है ये संदेश देने के लिए आज हमने प्रोग्राम रखा है। सर, बच्चों के लिए क्या संदेश दोगे दिवाली के इस
बड़े त्योहार पर कि जैसे बम पटाखे आजकल के बच्चे जलाते हैं। सर इसमें बच्चों के प्रति ये संदेश है कि पटाखे, बड़े पटाखे खास तौर से बिल्कुल ना चलाएं, कुछ झड़ियां वगैरह या छोटे पटाखे चलाएं। मेन जो त्योहार होता है ये दीपक जला के और आपस में जो है मिठाइयाँ खिला के और मिठाइयों से त्योहार जो है मनाया जाता है। इसमें पटाखों का कोई औचित्य नहीं, हम बच्चों को पटाखों के लिए मना करें। सर हर साल की बात है, हम इस साल भी दीपावली सेलिब्रेशन कर रहे हैं और हम हर साल बच्चों और पेरेंट्सों के साथ मिलकर, ताकि बच्चों को हम आसानी से संदेश दे सकें कि दीपावली के त्योहार का असली मतलब क्या है और हमें ये त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए। हम बच्चों को इस त्योहार के माध्यम से शिक्षा देते हैं, सेलिब्रेशन के माध्यम से, कि ये बम पटाखे इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करें और त्योहार एक मिठाई का, भाईचारे का है, तो इसको मिठाइयों के साथ ज़्यादा सेलिब्रेशन करें तो और भी अच्छा रहेगा। इसमें हम फ्लावर्स, स्वीट्स, ये सब चीज़ें के साथ अगर त्योहार को रखें तो इसका अच्छा बेनिफिट रहेगा। दूसरी ओर निकटवर्ती ग्राम राजपुरा स्थित अविराज वर्ल्ड स्कूल में इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चिरंजीव राव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कराटे प्रतियोगिता में 15 विद्यालयों ने भाग लिया। अंत में विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। जी क्या कहेंगे आज के आयोजन पर चिरंजीव? देखिए मेरा तो यही मानना है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत आज अभिराज पब्लिक स्कूल ने यहाँ पर की है। जैसे कि मुझे बताया गया, इससे पहले 98 के अंदर इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पर कराया गया है रेवाड़ी के अंदर, तो एक बहुत अच्छी शुरुआत उन्होंने करी है और इसके लिए मैं निर्मल यादव जी जो पूर्व जस्टिस हैं और पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से। जी जी, तो इस तरह के खेलों से किस तरह से प्रेरणा लेनी चाहिए स्टूडेंट्स? देखिए मेरा तो यही मानना है कि ये ऐसे टूर्नामेंट्स जो होते हैं उससे बहुत कुछ सीखने बच्चों को मिलता है। एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं और हार जीत तो चलती रहती है। ये हमें समझना पड़ेगा यहीं से ही कि जीवन में हार और जीत से कुछ नहीं होता है। हमारी ये कोशिश होनी है कि हम अपनी कोशिशें हमेशा करते रहें। तब क्या कहेंगे आज की प्रतियोगिता पर जो आप यहाँ फरीदाबाद से इसमें पार्टिसिपेट करने आए? यहाँ पे जो यहाँ इंटर स्कूल चैंपियनशिप हुआ है, तो ये स्कूल के जो कोच है वो मेरे स्टूडेंट हैं जी। उन्होंने इनवाइट किया था कि हमारे स्कूल में फर्स्ट चांस टूर्नामेंट हो रहा है, उसके लिए आप हेल्प करो। क्योंकि मैं फीमेल हूँ और फीमेल को आज के ज़माने में प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है और मैं और लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी इस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करें। जी जैसा का क्या कहेंगे आज जो बच्चों की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया स्कूल की तरफ से? ये इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप कंपटीशन था। इसमें हमारे यहाँ 15 स्कूलों से बच्चे आए थे, उनके कोच भी साथ में थे। कम से कम 150 के करीब बच्चे थे जिन्होंने आज सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया। इसमें अलग अलग तरीके के कराटे के जो गेम्स हैं, काता है, गत्ता है, ये सब वो किए और उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। यह चैंपियनशिप 1998 के बाद आज इस एरिया में आज हमारे स्कूल में संपन्न हुई है। मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि आप शिक्षा के साथ साथ इन प्रतियोगिता में कराटे है और खेलकूद में ज़रूर भाग लें, क्योंकि चहुमुखी विकास के लिए बच्चों का खेलों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। इससे उनका मानसिक और शारीरिक दोनों ही उनकी उन्नति और विकास होता है। तो मैं बच्चों से कहूँगी कि खेलों में एक स्पिरिट आती है, एक भावना आती है जिसमें आप एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलकर खेल सकते हैं और आगे समाज के अंदर एक अच्छे इंसान बनकर उभरें। जी जैसा आज हमने देखा कि ज्यादातर बच्चियों ने ही बाजी मारी। हाँ, क्या कहेंगे इस तरह? मुझे बहुत खुशी है, आज लड़कियों ने बहुत इसमें मेडल जीते, फर्स्ट, सेकंड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जीते हैं और उन्होंने इस खेल के अंदर बहुत रुचि दिखाई है और बढ़ चढ़कर भाग लिया है। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह पहुंचे धारूहेड़ा, कहा देश को बदलने का समय आ चुका है। मां भगवती जागरण में पहुंचे अनुराग ठाकुर, कहा युवाओं के लिए हमेशा तत्पर हूं। बिजली मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं, गोहाना रैली के लिए दिया लोगों को न्योता। भिवाड़ी में हुआ श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव, लोगों ने उठाया जमकर आनंद। सनग्लो स्कूल में दीपावली सेलिब्रेशन का आयोजन, बच्चों ने पेश किए अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम। अविराज वर्ल्ड स्कूल में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, चिरंजीव राव ने किया विजेताओं को पुरस्कृत। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ वीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अविराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।